हेलो दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, गुड आफ्टरनून। पिछले कुछ दिनों से कुछ दोस्तों से बात हुई। हमारा जो एनआरआई इंटरनेशनल एसोसिएशन है, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि अशोक जी, इसको कुछ जो वक्फ बिल जो लाई है ये नालायक सरकार, इसके बारे में कुछ सादा शब्दों में जो आम आदमी को भाषा समझ आ जाए, ज़्यादा कानूनी भाषा उसमें ना हो, तो इसमें कुछ थोड़ा इस पे तबसरा करें तो अच्छा होगा। तो ये बात में पहले भी हम काफ़ी बात करते हैं कि इनकी इस सरकार की जो 2014 से सरकार चल रही है, इनकी कई बातों में, कई करतूतों में मैं कहता हूँ कि दाल में काला नहीं दिखता है, क्योंकि इनकी कई करतूतें ऐसी हैं जो दाल ही काली है। मैं स्टार्ट इसी से करता हूँ कि इंसान कितना गिर सकता है, कितना इंसान गिर सकता है। जो अल्लामा इकबाल ने लिखा कितना सुंदर, खूबसूरत, कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। तो ये 2014 से ऐसे ही चल रहा है कि इतना गिर गए हैं ये इंसान तो है ही नहीं, इनको इंसान आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि इंसानियत की बात इनके ब्लड में नहीं है, सिस्टम में नहीं है। आप ये देखिए, मैं तो वो बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चा है, सच तो बहुत कड़वा होता है, कि जिस आदमी का पॉलिटिकल बर्थ जो कहते हैं, राजनीति में जिसकी शुरुआत जो हुई या उसका जन्म हुआ, अगर वही 3000 लाशों के ऊपर हुआ है, तो उससे आप कैसे तवक्को करते हैं कि अब वह कुछ अच्छा कर देगा। गालिब लिखते हैं, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, तो क्यों किसी से गिला करे कोई। तो इनसे तवक्को करना तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कोई समझदारी की बात नहीं है, लेकिन अपनी आवाज़ तो उठाएं, इनको एक्सपोज तो करें। एक और इन पे मैं कहना चाहूँगा, मतलब बिफोर आई कम टू द बिल, कि बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। शायर तो कितना खूबसूरत तरीके से टोटल एक्सपोज करके रख देता है ना, नंगा कर देता है जिसको कहते हैं। एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। वो आप देख रहे हैं अंजाम गुलिस्तां क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो बड़े उल्लू को इतने उल्लू सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे आप क्या तवक्को करते हैं। बिल की बात करें हम वक्फ बोर्ड की, वक्फ बल जो अब प्रॉफिट साहब ने उस टाइम 1500 साल पहले कितनी एक खूबसूरत एक नेक बात करी, कि जिसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा है, और हर धर्म में आता है, जो ज़कात का कंसेप्ट है, वक्फ का कंसेप्ट है, सिखों में दशवंत आता है, हिंदुओं में आता है, बुद्धिज़्म में, हर धर्म में लोग जिसके पास जो भी हैसियत होती है वो एक दूसरे से बांट के खाना चाहता है और बांटना चाहता है। तो ये प्रॉफिट साहब ने 1500 साल पहले जो शुरू किया सिस्टम, कि वक्फ में आप दे सकते हो लड़कियों की शादी के लिए, पोते पोती के लिए, विकलांग के लिए। एक मेरे को बड़ा सुंदर एग्जाम्पल मैं उनकी सुन रहा था, अपने जो प्रोफेसर हैं, एक डिबेट, कि जो चीनी के बर्तन, चाइना वेयर जिसको हम कहते हैं, वो कांच के बर्तन जो टूट जाते थे तो मजदूरों पे पेनल्टी लगाता था लाला। तो किसी ने वक्फ कर दिया कि किसी भी मजदूर से प्लेट कोई टूटे उसके पैसे मैं दूंगा। आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी सोच वाले भी लोग रहे हैं, और दुनिया इन्हीं से चली है। इस रिवायत से जो बात शुरू हुई, और सबसे पहली बात तो आप ये देखिए किसका ये कितना, एक वो फ्रॉड मिनिस्टर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मुंह खराब होता है गंदे आदमी का नाम लेने से। वो पार्लियामेंट में बोल रहा है कि मेरे पास मुस्लिम लोग आ रहे हैं, मेरे को मुबारक दे रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं हमारा कुछ कल। कितना फ्रॉड कर रहे हैं ये। पूछो उसको कि कौन लोग आए हैं तेरे पास, दिखा हमें वीडियो क्लिपिंग, दिखा तो उसकी कौन लोग क्या बात कर रहे हैं। टोटल फ्रॉड, फ्रॉड के बाकी बंदे भी टोटल फ्रॉड है, बिल्कुल सिस्टम। और सारा ये पता है आपको कि वक्फ ये कोई प्राइवेट लाला की दुकान नहीं है, ये हमेशा से सरकार के कब्जे में रही है। सरकार नॉमिनेट करती है,
ये सरकारी संवैधानिक बोर्ड है। तो हेरा फेरी कहाँ हो रही है? और जहाँ हो रही है तो आप पकड़ो, उसको आप पकड़ते नहीं हो। तो जो चेंजेस ये लाए, आप देखिए चेंजेस पे अगर हम बात करें, एक पहले ये कानून था कि वो जो 12 साल तक अगर कोई आम केस में ये होता है, अगर कोई 12 साल तक कब्जा, एडवर्स पोजेशन जिसको कहते हैं, कोई नाजायज़ कब्जा करके बैठा है तो 12 साल के अंदर मुकदमा करना होता है। लेकिन ये वक्फ पे लागू नहीं होता, ये वक्फ पे लागू नहीं होता। इन्होंने अब उसको वक्फ पे भी लागू कर दिया कि अगर कोई गुंडा 12 साल तक अगर चला ले नाजायज़ कब्जा तो फिर आप उस पर मुकदमा नहीं कर सकते। पहला पाप। दूसरा देखिए, जो पहले 7% दे सकते थे वक्फ बोर्ड को, अब वो सिर्फ 5% दे सकते हैं। एक यूज़र का, एक वक्फ बाय यूज़र जिसको कहते हैं, अगर कोई इस्तेमाल होता रहे तो उसको फिर हम वक्फ की प्रॉपर्टी गिनते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए 100 साल से ये कानून, मतलब उससे पहले से भी चल रहा है, मतलब 1500 साल पहले, फिर ब्रिटिश राज ने ये अप्रूव किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने ये अप्रूव किया। जो वक्फ बाय यूज़ कहते हैं वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। इनकी अपनी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो पाप भरी जजमेंट, वो जजमेंट सबसे बड़ा पाप एक वो थी जो बाबरी में इन्होंने दी 5 जजों ने, कितना बिक गए। उस जजमेंट को भी नहीं मान रहे अब। वो मंदिर तक के लिए जजमेंट ठीक है, लेकिन जहां वो वक्फ की बात करी है, वक्फ बाय यूज़र, उसकी बात टोटल ख़त्म कर दी, कोई मतलब नहीं है। कॉम्पोजिशन कि वक्फ में कौन कौन मेंबर होंगे, नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, इनसे पूछो मंदिर वाले में क्यों नहीं करते। आप ये देखिए कितना बड़ा पाप। मैं बार बार, मेरे को तो हैरानी होती है कई बार, तो मतलब बोला नहीं जाता, क्या बोले इनके आगे, दिल बैठ जाता है कि इतने जालिम, इतने बेईमान लोग हो सकते हैं जो अपने आप को कहते हैं देश की, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। कोई बड़ी नहीं है डेमोक्रेसी, कोई नहीं है हिंदुस्तान में। लेट दी पार्लियामेंट सम्मन में मैं उनको समझाऊं और बताऊं और उनको एक्सपोज करूं। कोई डेमोक्रेसी 2014 के बाद कोई डेमोक्रेसी नहीं है ही नहीं। यही मैं आपको बता रहा हूं। वहां वैसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। तो लेकिन मंदिर मस्जिद के लिए अब मस्जिद के लिए अलग क्यों बना रहे हो, वक्फ के लिए वो कानून मंदिर के लिए क्यों नहीं रख रहे? मंदिरों में क्या हो रहा है हम सबको पता है, कितने करोड़ों का सोना इधर से उधर हो जाता है, कैसे कैसे आपके संत हैं फ्रॉड, एक वो जग्गी डॉन है, एक बापू झासाराम है, एक रहीम फ्रॉड है। वहाँ प्रॉपर्टी तो क्या, लड़कियाँ 8 साल की बच्चियाँ भी सेफ नहीं हैं। तुम्हारे साधु, तुम्हारे मंदिर ये कर रहे हैं। मैं एक हिंदू होके कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये जो नकली, मैं ये सारे नकली फ्रॉड हिंदू हैं। ये हिंदू को जो राम का, कृष्ण का एक भी गुण नहीं है इन सब में। जो अंदर पार्लियामेंट में नारे लगाते हैं भेड़ बकरियों जैसे, और एक मोदी सरकार ने, एक मोदी को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, मोदी ने महात्मा गांधी को सच साबित कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि पार्लियामेंट एक वेश्या है। इन्होंने कई बार प्रूव कर दिया कि वाकई पार्लियामेंट वेश्या है। हर दूसरे दिन प्रूव कर देते हैं। वो पूछते ही नहीं, वो भेड़ बकरियों जैसे, जो वो कहते ही नहीं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे तो मंदिर के लिए भी ये कानून बनाइए। मंदिर और मस्जिद का कानून अलग क्यों है फिर? एक ये दूसरा नुक्स इन्होंने कर दिया। और एक और देखिए, कहते हैं वर्बल नहीं हो सकता, मौखिक, ओरल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती ओरल? आप हम सबको पता है ह्यूमन नेचर क्या है। कृष्ण भी ये कहते हैं, इनके कृष्ण तो नहीं है, मैं नहीं कहता क्योंकि ये फ्रॉड है, इनका कृष्ण कोई नहीं है। लेकिन वैसे कृष्ण ने ये कहा कि बुद्धि को कंट्रोल करना, फ्लक्चुएट करती है ये। हवा कंट्रोल कर सकते हो, बुद्धि नहीं कर सकते। 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में ऐसे, बंदर की तरह बुद्धि भागती है। तो एक आदमी अभी डिसाइड करता है मैं वक्फ को दे दूं, ये कहते हैं नहीं नहीं आप डीड बनवाइए, साइन कराइए, नोटराइज, और तब तक पता नहीं क्या होगा। बेटे क्या प्रेशर कर देंगे, बीवी कर देगी, कोई हालात ख़राब हो जाएंगे, मूड बदल जाएगा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
तो उसको डिस्करेज कर रहे हैं। बताइए, दान देना डिस्करेज कर रहे हैं। ये जो राम मंदिर के ठेकेदार बनते हैं झूठे, राम के टाइम भी एक्चुअल ये होता था कि लोग जब हवन करते थे तो राक्षस हवन नहीं करने देते थे। ये ऐसे राक्षस हैं कि दान नहीं हम दान नहीं करने देंगे, दान नहीं करने देंगे, लिखत लाइए, नोटराइज कराइए। अरे यार, मैं दान करना चाहता हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर हिंदू नहीं कर सकता? बताओ, हिंदू मुस्लिम, आप ये हिंदू 80-20 कर करके आपने इतने साल बिता दिए पावर में। 15 गुजरात में, 11 यहाँ, 26 साल से तो आप यही कर रहे हो। आपका छोटा वाला चेला वो यूपी में वही कर रहा है, दूसरा चेला महाराष्ट्र में यही कर रहा है। वो औरंगजेब की बात करनी शुरू कर देते हैं 300 साल बाद। तो हिंदू क्यों नहीं कर सकता? मेरी प्रॉपर्टी है। एक नर्सरी का बच्चा भी आपको बताएगा ये बेवकूफ़ी का कानून है, बेवकूफ़ी का कानून, कि जब तक आप मुस्लिम नहीं हो आप वहां दान नहीं कर सकते। मेरी प्रॉपर्टी मैं काले चोर को दूं, जिसको मर्जी दूं, हिंदू को दूं, मुस्लिम को दूं, सिख को दूं, नाली में फेंकूं, जो मर्जी, मेरा पैसा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब नर्सरी का बच्चा भी अगर कोई कहे तो मुंह पे चांटा लगाए कि बात क्या कर रहे हो, कोई हिसाब ही नहीं। तो ये सारे मेरे को लगा कि 3-4 नुक्स जो हैं इन पे तो चर्चा होनी चाहिए। दूसरी एक बात इन्होंने जो और क्या करा है, जो अगर कोई मुस्लिम बनता है, सपोज कन्वर्ट भी कर गया, तो कहते हैं 5 साल पहले होना चाहिए। आप दिखाइए, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ। मतलब ऐसी ऐसी पागलों वाली कंडीशन लगा दी, बिल्कुल राक्षस वाले काम है ना, कि अच्छा काम नहीं करने देना हमने। हमारा सिर्फ यही मुद्दा है, 80-20 चलती रहे। और एक्चुअल सच क्या है देखिए, चाइना पे कब्जा, चाइना ने 4000 पे कर लिया, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, उस पर ये बोलते ही नहीं है। ये 56 इंच वहाँ आके बयान नहीं देते, ये झूठ बोलते हैं, ना कोई आया ना कोई गया, और केक काटते हैं चाइनीज उनके साथ। कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले उनसे ज़मीन तो मांगो, मुंह तो खोलो। मुंह ही नहीं खोलते, मुंह ही नहीं खोलते हैं। और चालाकी देखिए, जुडिशरी, मैं तो इस सिस्टम को बिलोंग करता हूं और मेरे को शर्म आती है ये कहते हुए कि जुडिशरी से कोई तवक्को मत रखो। इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई, कोई अच्छा जज हो जिसमें दम हो, 1 सेकंड में स्टे कर दे, लेकिन स्टे होगा नहीं। मेरी इंट्यूशन ये कहती है कोई स्टे नहीं होगा, ये मुकदमा चलता रहेगा। पहले इनको कितने साल लग गए? 92 से 2019 में जजमेंट आई, 19 और 8, 27 साल लग गए कि हम कोई 5 जज या 2 जज ऐसे ढूंढ लें जो इतना बिक जाएं कि उनकी माँ को भी शर्म आए उस पर। तो इनको 2019 में जाके वो 5 जज मिले, बेशरम जज, जिसने बाबरी में जिन्होंने जजमेंट दी। इसमें वैसे ही होगा, जब तक वो 2, 3, 4, 5 जज ऐसे नहीं मिल जाएंगे जो कहेंगे माई बाप कुछ भी करा लो, हम तो माँ को बेच देंगे। अगर धरती हमारी माँ है, भारत माता है, तो अब भारत माता को बेचते हो तो इसका मतलब अपनी माँ को बेचते हो। ये मैं इनको भी कहना चाहता हूँ जो रोज़ बेचते रहते हैं माँ को। और ये करेंगे नहीं, ये बिल्कुल स्टे नहीं करेंगे। देखते हैं, कर दे तो अच्छा है। आई विश आई एम प्रूव्ड रॉन्ग। और सरकार हमेशा तारीख पे तारीख चलती जाएगी, 20 साल 25 साल, तब तक पता नहीं ये कहाँ होंगे वो कहाँ होंगे, सारी पता नहीं 500 साल तो कोई जीने वाला है नहीं। आगा, इनको कहना चाहिए किसी को जाके कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये पता नहीं कितने सैकड़ों साल राज करना चाहते हैं, राज ही कर रहे हैं, राजा हैं ये, राजा हैं और बाकी लोग प्रजा हैं, बाकी लोग बोलते नहीं हैं। खासकर मैं सदन में जो लोग बैठे हैं, 90% जो बेईमान लोग बैठे हैं सदन में, 90% भेड़ बकरियां हैं। वो भेड़ बकरियां जिनका ज़मीन टोटल बिक चुका है, जो अप्रूव करते हैं ऐसे अंधे कानून को। तो मैं यही 3-4 पॉइंट थे, मैंने कहा दोस्तों से साझा करें कि ये इतना, वो कहते हैं ना, कंसीव्ड इन सिन, ये कानून पाप में भला है, पाप में जन्म हुआ है। इसका क्या होगा देख रहे हैं हम, क्या होगा। सफ़र कर रहे हैं पूरे 142 करोड़, मैं तो हर बार कहता हूँ 100 करोड़ नहीं, 142 करोड़ सफ़र कर रहा है। ये 15-20 शेरनियाँ जो बोलते हैं वो बोल रहे हैं बस, बाकी तो सब किसी के पास खाने को नहीं है। और कोई ये बोल रहा है जिसको वो ज़ुबान मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। तो
चलिए, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सॉरी आई गेट एक्साइटेड एंड एग्रेसिव एट टाइम, बट क्या करें, अपने से चुप रहा नहीं जाता है। मैं बार बार, मेरी माँ कहती है बेटा बोलेगा तो मारा तो जाएगा, लेकिन नहीं बोला तो अंदर से मारा जाएगा। तो मैं माँ को कहता हूँ नहीं माँ, अंदर से नहीं मरूंगा, बाहर से ये जब मारेंगे तो देखी जाएगी वो कोई। तो आप मेरे को अपना सजेशन भेज सकते हैं, एनी बडी हैविंग एनी सजेशन में ईमेल मी ashok@2310@gmail.com। इसका और भी डिटेल में हम बातचीत कर सकते हैं। ये मेरे को लगा साधारण भाषा में एक थोड़ा सा इनको नंगा भी करें और सबको बताएं कि ये सब हो रहा है, और कब तक आप चुप रहोगे आप सोच लीजिए। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।